सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोर्ट पहुंचा है इस्तीफे वाला चैप्टर। बड़ी खबर, मंत्रियों विधायकों के इस्तीफों का मामला है ये। राजेंद्र राठौड़ ने दायर किया है जनहित याचिका। हाईकोर्ट से मामले में दखल की अब मांग की गई है। कहा है कि इस्तीफे के बावजूद मंत्री विधायक काम कर रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का उपयोग भी कर रहे हैं, उन्हें उपभोग कर रहे हैं इन सारी चीजों का। स्पीकर लेकिन इस मामले में कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। गहलोत को ही सीएम बनाए रखना चाहते हैं स्पीकर। खुद मामले की पैरवी करेंगे उपनेता राजेंद्र राठौड़। बता दें कि 25 सितंबर को दिए गए इस्तीफे के मामले में ये याचिका दाखिल की गई है। बड़ी खबर, प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रियों विधायकों के इस्तीफे का पूरा मामला है। राजेंद्र राठौड़ ने एक जनहित याचिका दायर की है। हाईकोर्ट से इस पूरे मामले में अब दखल की मांग की गई है। कहा है कि इस्तीफे के बावजूद भी मंत्री और विधायक जो हैं वो काम कर रहे हैं, सरकारी सुविधाओं का भी उपयोग कर रहे हैं। स्पीकर लेकिन इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। गहलोत को ही सीएम बनाए रखना चाहते हैं स्पीकर और खुद मामले की पैरवी करेंगे उपनेता राजेंद्र राठौड़। तो चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? अब देखिए, राजेंद्र राठौड़ ने याचिका दायर कर दी है। बिल्कुल, देखिए, जो भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ है आज हाईकोर्ट पहुंचे और उन्होंने एक याचिका लगाई है। जो 25 सितंबर को जो कांग्रेस में घटनाक्रम हुआ था, जब कांग्रेस के यहाँ पर केंद्रीय जो दल आया था और उस दल के दौरान जिस तरह की कांग्रेस में स्थितियां पैदा हुई थी, कई विधायक और मंत्री एक साथ एकजुट हुए थे और उसमें इस्तीफा पेश करने की भी जो बात सामने आई थी। तो जो राजेंद्र राठौड़ है उन्होंने अपनी याचिका में ये कहा है कि जब जो विधायक और मंत्री हैं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस्तीफा पेश कर दिया, तो फिर उन विधायकों को किसी भी विधायक या मंत्रियों को किसी भी तरीके से सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने का हक नहीं है, क्योंकि जब वो इस्तीफा पेश कर चुके हैं तो उन्हें अपने पद से छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस मामले में उन्होंने ये भी कहा है कि जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो इन विधायकों और मंत्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वर्तमान सरकार में मुख्यमंत्री हैं, उन मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष जो दोनों कहीं ना कहीं मिले हुए हैं और उनकी मंशा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके तहत उनको बचा करके और सरकार को बचाने की है। जबकि जो कोई मंत्री या विधायक जब इस्तीफा दे चुका होता है तो उसका इस्तीफा स्वीकार कर और उसे विधिवत तरीके से आगे अमल में लाना चाहिए। तो इस मामले में अब राजेंद्र राठौड़ ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। हाईकोर्ट में इस याचिका पर जल्द सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल राकेश, देखिए जिस तरह से अब जो राजेंद्र राठौड़ है इन्होंने हाईकोर्ट का रुख कर लिया है, देख सकते हैं कि इससे कांग्रेस की मुश्किलें जो है वो बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, देखिए, जो चूंकि ये कांग्रेस में पहले से ही जो विवाद गहराया हुआ है, संकट गहराया हुआ है और ये संकट के दौरान कांग्रेस के आपसी संकट के दौरान ही इस्तीफे की पेशकश जो है सामने आई थी। अब निश्चित तौर पर चूंकि अगर हाईकोर्ट इस मामले में जो इस तरह का एक्शन लेता है, चूंकि जो जिस तरह के सबूत राजेंद्र राठौड़ द्वारा अदालत में पेश किए जाएंगे और उनमें कितना विधि सम्मत वो सही हैं, इनकी पहले हाईकोर्ट द्वारा जांच की जाएगी। उसके आधार पर ही निर्णय आएगा। अगर निर्णय हाईकोर्ट द्वारा जो है सरकार के विपरीत आता है तो निश्चित तौर पर सरकार के सामने संकट खड़ा हो सकता है। बिल्कुल राकेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ सहयोगी बाबूलाल धायल भी सीधा जुड़ रहे हैं, उनसे पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी लेंगे। बाबूलाल, राजेंद्र राठौड़ ने याचिका दायर कर दी है, हाईकोर्ट पहुंच गए हैं राजेंद्र राठौड़, कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। खड़ी हो सकती हैं और इसमें राजेंद्र राठौड़ ने जिक्र किया है कि जो स्पीकर है उनका जो रवैया है वो यानी कि बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। स्पीकर पार्टी बने हुए हैं, बायस है उनका जो पक्ष है, लिहाजा अब हाईकोर्ट को दखल देना चाहिए पूरे मामले में। खुद पैरवी भी करेंगे राजेंद्र राठौड़। संसदीय परंपराओं का ज्ञान है उन्हें और उनको पता है कि इस वक्त जब यूनिटी बनाने की कोशिश हो रही है पार्टी के आलाकमान की ओर से कांग्रेस में, उस वक्त उन्होंने हाईकोर्ट जाकर के और कांग्रेसी खेमे में खलबली मचाने की कोशिश की है। एक आज जेपी नड्डा भी जयपुर आ रहे हैं, उससे ठीक पहले राजेंद्र राठौड़ का हाईकोर्ट पहुंचना ये बताता है कि राजेंद्र राठौड़ ने जो टाइमिंग चुनी है उसके पीछे काफी कुछ उनका होमवर्क है
और जी। 2 महीने और आज 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया और इस बीच स्पीकर ने कोई फैसला लिया नहीं। अनिर्णय की स्थिति है और बीजेपी आरोप लगाती रही है कि सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की दया पर यह सरकार टिकी हुई है। अगर कोई स्पीकर के सामने विधायक जाकर और अपनी इच्छा भी जाहिर कर देता है कि मुझे विधायक नहीं रहना है, मुझे अपने पद से इस्तीफा देना है, तो उसका इस्तीफा कबूल कर लेने का प्रावधान है। और यहाँ तो बाकायदा इस्तीफे लिखित में दिए हुए हैं, दस्तखत हैं बाकायदा विधायकों के और मंत्रियों के। तो ऐसी सूरत में स्पीकर ने इस्तीफे क्यों स्वीकार नहीं किए गए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और बीजेपी पिछले 2 महीने से इसे लगातार उठाती रही है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल भी पिछले महीने स्पीकर से मिला था और उनसे गुहार की थी कि आप इस पर जल्द फैसला लें, इसको आप लटकाएं नहीं, क्योंकि ये जो है मामला पूरा संसदीय परंपराओं से जुड़ा हुआ है और स्पीकर ऐसे मामलों को अनिर्णय की स्थिति में नहीं रख सकते। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा कोई फैसला स्पीकर की ओर से न तो हुआ और न ही कोई उनकी तरफ से कोई जवाब अभी तक आया। लिहाजा जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर आ रहे हैं, उससे ठीक पहले बीजेपी ने ये जो टाइमिंग चुनी है उस पर चर्चा खूब हो रही है। पूरा होमवर्क किया राजेंद्र राठौड़ ने सरकार की मुश्किलें बढ़ाने का और अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बड़ी मुश्किल से राजी किया गया है कि भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उनके जो दोनों धड़े हैं वो आपस में बयानबाजी ना करें। और यहाँ तक चेतावनी दी है कांग्रेस के आलाकमान ने कि अगर कोई भी लक्ष्मण रेखा लांघेगा या बयानबाजी करेगा तो फिर उसको पार्टी 24 घंटे में बाहर कर देगी। तो इस यानी कि माहौल में जब कांग्रेस बड़ी मुश्किल से एक होकर के और राहुल गांधी की यात्रा का स्वागत करने को तैयार हो रही है, उससे पहले स्पीकर के खिलाफ एक तरह से हाईकोर्ट पहुंच जाना राजेंद्र राठौड़ का ये बताता है कि बीजेपी अभी इस मामले पर चुप नहीं हुई है। वो इस मामले को और ज्यादा लंबा खींचना चाहती है क्योंकि जन आक्रोश यात्रा शुरू होने जा रही है। तो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी जनता के बीच में इस सवाल को जोर शोर से उठाएंगे कि ये सरकार जो है वो यानी कि वैधानिक तौर पर अब है नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की मर्जी पर यह सरकार टिकी हुई है और जिस दिन स्पीकर यानी कि फैसला कर लेंगे उस दिन यह सरकार गिर जाएगी। तो जन आक्रोश यात्रा से ठीक पहले बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है और इस दांव की गूंज आज तो दिन भर सुनाई पड़ेगी, बल्कि आने वाले दिनों में जब राजेंद्र राठौड़ खुद हाईकोर्ट में जाकर के पैरवी करेंगे तब इस पर चर्चा होती रहेगी और सरकार की मुश्किलों में इजाफा होता रहेगा। सरकार के जो धड़े हैं वो आपस में जो ना फिर से आमने सामने आ सकते हैं। खलबली मचाने की कोशिश है राजेंद्र राठौड़ की और ध्यान खींचने की भी कोशिश की उन्होंने प्रदेश की जनता का और सरकार में बैठे लोगों का भी कि बीजेपी अभी इस मुद्दे पर खामोश नहीं है। वो सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ाती रहेंगी जनता के बीच में भी और कोर्ट में भी। बिल्कुल बाबूलाल, जिस तरह से आज राजेंद्र राठौड़ ने जिस तरह से हाईकोर्ट का रुख किया है, इससे तो साफ यही समझ आता है कि हाँ बीजेपी अभी भी मैदान में है। और जिस तरह से अभी पूरा घटनाक्रम देखा गया, सचिन पायलट और अशोक गहलोत का दो बयानबाजी कांग्रेस में लगातार सामने आ रही है, उसके बाद अब एक फिर दोनों एकजुट हो गए, इसका भी संदेश दिया गया कांग्रेस के द्वारा ही। और अब जो राजेंद्र राठौड़ है उन्होंने एक सरकार को एक बार फिर से घेरने की कोशिश की है। इससे ये समझ में आता है कि जो इस्तीफे वाला चैप्टर है ये अभी खत्म नहीं होगा, ये लंबा चलने वाला है। जी बिल्कुल चलेगा और क्योंकि सरकार अभी राहुल गांधी की यात्रा में भले ही जुटी हुई हो लेकिन यहाँ पर एकता तो है नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए। और फिलहाल यानी कि संकट को टालने की एक कोशिश है कि राहुल गांधी की यात्रा में ऐसा कोई मैसेज ना जाए, दोनों गुट फिर आमने सामने ना हो, फिर बयानबाजी का दौर शुरू ना हो जाए। लिहाजा पार्टी के आलाकमान की सख्ती के बाद दोनों गुटों के नेताओं ने चुप्पी तो साध दी है कल से, लेकिन सोशल मीडिया पर फिर भी बयान आ रहे हैं, जैसे हरीश चौधरी का बयान आया। तो ये तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है। जैसे राहुल गांधी की यात्रा खत्म होगी उसके बाद फिर से जो है राजस्थान में माहौल वैसा ही हो सकता है। लिहाजा अशोक गहलोत बहुत ही संभल के कदम रख रहे हैं और अपनी सरकार को लगातार वो आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। विपक्ष चाहे कितना हमलावर हो, चाहे सचिन पायलट का खेमा भी कितना ही उन्हें घेरे, लेकिन इसके बावजूद वो अपना कार्यकाल 4 साल पूरा कर चुके हैं और फिर से उनकी सरकार 5वें साल में प्रवेश कर रही है। तो ऐसी सूरत में अब जब बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा शुरू की है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा का जवाब समझा जा रहा है, उससे पहले राजेंद्र राठौड़ का हाईकोर्ट जाना ये बताता है कि बीजेपी इस मुद्दे पर जनता के बीच में समर्थन भी जुटाएगी और ये कहेगी कि जिन जनप्रतिनिधियों को आपने विधायक बना के भेजा, जो मंत्री बने सरकार में, उन्होंने इस्तीफे दे रखे हैं, उनकी इच्छा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर की मर्जी पर टिके हुए हैं। ये सरकार कभी भी गिर सकती है, लिहाजा जनता चुनाव के लिए तैयार रहे। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का एक मतलब ये भी है
कि वो जनता में प्रचारित करेगी कि सरकार कभी भी गिर सकती है, ये ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। इसलिए वो जनता को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह के जो चुनावी जुमले होते हैं, जो सिर्फ चुनावी मौसम में सुनाई पड़ते हैं, वो अभी से सुनाई पड़ने लग जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे बीजेपी के नेता जनता के बीच में रहेंगे, रथ यात्राएं निकालेंगे, जन समर्थन जुटाएंगे, 20,000 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेंगे, 75,000 किलोमीटर उनके रथ दौड़ने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में बीजेपी पूरे प्रदेश में सरकार विरोधी माहौल खड़ा करना चाहती है, उसमें राजेंद्र राठौड़ का हाईकोर्ट पहुंचना भी चर्चा का विषय जरूर बनेगा। बिल्कुल, देखिए बाबूलाल, जिस तरह से आज जनाक्रोश रैली की शुरुआत होने जा रही है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं और आज से जनाक्रोश यात्रा भाजपा की जो है शुरू होने वाली है, तो इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ये जो राजेंद्र राठौड़ आज जिस तरह से वो हाईकोर्ट के दखल देने की बात कर रहे हैं इस पूरे मामले में इस्तीफे वाले, तो कह सकते हैं कि एक पूरी तैयारी के साथ ये जो समय है ये चुना गया आज का। बिल्कुल, और जब नेताओं के संबोधन होंगे तो आज राजेंद्र राठौड़ की जो PIL है उसका जिक्र भी होगा। देखिए मंच सजा हुआ है, इस वक्त आप देख सकते हैं, और करीब घंटे भर बाद माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचेंगे। उससे पहले की तस्वीरें आप देखिए कि ये जो ग्राउंड है दशहरा मैदान, इसके हर कोने में जन आक्रोश रथ खड़े हैं, जिनको सजाया धजाया गया है, बीजेपी के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। पूरा जो दशहरा ग्राउंड है इसमें बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं और हर तरफ तराने बज रहे हैं, और जिनमें सरकार विरोधी गानों की धूम है, और सरकार को चेतावनी दी जा रही है, जनता को लुभाने की कोशिश है कि जो वादे किए थे इस सरकार ने, उन पर यह सरकार खरा नहीं उतरी, लिहाजा हम हर हाल में अगले साल होने जा रहे चुनाव में सत्ता हासिल करेंगे और इस सरकार को बेदखल करके दम लेंगे। और इन गानों में एक लाइन आती है कि आपसे नहीं हुआ हम ही करेंगे, यानी कि बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वो सत्ता की दहलीज पे खड़ी है, सिर्फ जनता का आक्रोश जो है उसको उसे आवाज देनी है, और जब चुनाव होगा तो चुनाव जीतना सिर्फ उसके लिए औपचारिकता होगी। भले कांग्रेस पार्टी तैयारी फिर से कर रही हो कि हमने इतने विकास के काम किए हैं, बड़ी बड़ी सौगातें दी हैं और हम फिर से सत्ता में रिपीट करेंगे, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जो परसेप्शन है राजस्थान की जनता में 5 साल में सरकार बदलने का, वो फिर से कामयाब होगा। साथ ही जो सरकार ने वादा खिलाफी की, किसानों की कर्ज माफी नहीं कर पाई, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पाई, तो ये इतने बड़े इश्यू बताए जा रहे हैं बीजेपी की ओर से कि इनसे सरकार बदल जाएगी। सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है, लिहाजा अगले साल होने वाले चुनाव से ठीक पहले जनाक्रोश यात्रा का आगाज आज बहुत ही भव्य अंदाज में बीजेपी कर रही है। मैनेजमेंट की पार्टी कही जाती है, इसलिए तमाम नेताओं को बिल्कुल बाबूलाल, जिस तरह से ये सारी जो जनाक्रोश यात्रा आज निकल रही है, लेकिन अगर इस्तीफे वाली बात पर ही हम वापस आते हैं, इस पूरे मामले पर जिस तरह से राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं, इस पूरे मामले पर क्या अभी कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, मैं इस वक्त कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं हूं और बीजेपी के भी कोई बड़े नेता इस वक्त यहां पर नहीं पहुंचे हैं, लिहाजा प्रतिक्रिया तो आनी है, क्योंकि कांग्रेस को ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है बीजेपी के मतलब बीजेपी की ओर से। तो ऐसी सूरत में कांग्रेस का बयान भी आएगा तो बीजेपी भी खामोश नहीं रहेगी। ये जो मंच आपको दिख रहा है, इस मंच पर जब नेता गरजेंगे, जब वो अपनी बात कहेंगे, तो आज इस PIL का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि टाइमिंग खास तौर से आज की चुनी गई है। तो इसका मतलब साफ है, संदेश साफ है कि जितने भी कार्यकर्ता आएंगे इनके बीच में ये बात जोर शोर से प्रचारित की जाएगी कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं और हाईकोर्ट अब मजबूर कर सकती है स्पीकर को। हालांकि विधानसभाओं के जो मामले हैं उसमें कोर्ट की भी बहुत सारी बंदिशें हैं, तो ऐसी सूरत में क्या फैसला होगा, लेकिन मामला लंबा चलेगा और खुद राजेंद्र राठौड़ जब हाईकोर्ट में जाकर के पैरवी करेंगे इस मुद्दे पर, तब ये मीडिया की न केवल सुर्खियां बनेंगी बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं का और सत्ता पक्ष में भी इसका रिएक्शन सुनाई पड़ेगा। तो बीजेपी ने पूरी तैयारी के साथ में PIL दायर करी है, राजेंद्र राठौड़ को आगे किया है, जो विधायी मामलों के जानकार है, संसदीय ज्ञान उनके पास में बहुत कुछ है, 7 बार के विधायक हैं, तजुर्बा बहुत है उन्हें और उनको अटैक करना आता है सरकार पर। तो ऐसी सूरत में हमारे साथ में आनंद शर्मा जुड़े हुए हैं। आनंद शर्मा, राजेंद्र राठौड़ ने PIL दायर की है, आज ही की टाइमिंग क्यों चुनी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है अधिकार लेने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कांग्रेस जनता के अधिकार छीन रही है और कानूनी अधिकार भी छीनना चाहती है। जब उनको पता था कि इस्तीफे जब दे रखे हैं जब सबने, तो उन्होंने क्यों नहीं कार्रवाई करी?
उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी। और ये जो संख्या की भी बात है, तो संख्या तो वो खुद बताएंगे कितने लोगों ने इस्तीफे दिए थे। तो जब यानी जब इस्तीफे दे रखे हैं तो या तो वो ये घोषित करें कि वो हमारा नाटक था। तो ये सारी बातें हैं उसमें। उन्होंने जो दायर करी है वो तो सही दायर करी है। आपको लगता है कि इस मुद्दे पर भी आप जनता के बीच में ये बात जोर शोर से फैलाएंगे कि ये सरकार अब सिर्फ दिखावे की है, काम की सरकार नहीं है, ये कभी भी गिर सकती है? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। उस घनघोर रात को जब माननीय जो विधानसभा अध्यक्ष के घर जाकर इस्तीफे दिए थे, तो क्या वो नाटक था? क्या वो इन्होंने खुद ने घोषणा करी थी कि साहब हमारे 102 विधायक इस्तीफे देके आ गए हैं। तो वो सारी चीजों के ऊपर तो कांग्रेस वालों को ही बताना चाहिए। ये थे आनंद शर्मा, जो कि बीजेपी के नेता हैं। ये कह रहे हैं कि जो इस्तीफों का जो ड्रामा किया गया था, जो नाटक था, तो उसकी हकीकत सामने आनी चाहिए और पूरी तरीके से जो है वैधानिक तौर पर इस्तीफे दिए गए थे और ये इस्तीफे लिखे हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के घर पर तमाम विधायक और मंत्री पहले जमा हुए थे, उसके बाद में उन्होंने स्पीकर सीपी जोशी के घर का रुख किया था। ठीक है बाबूलाल, आपसे ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। सहयोगी सचिन कुमार भी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं, सचिन से ज्यादा जानकारी लेते हैं। सचिन, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, राजेंद्र राठौड़ जो है वो अब हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं। कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है चुनाव से पहले एक बार फिर से राजेंद्र राठौड़ ने। हाँ, देखिए, भाजपा लगातार ये कोशिश कर रही है कि सदन के अंदर की बात हो, सदन के बाहर बात हो, सरकार को घेरा जाए। इसी मद्देनजर राजेंद्र राठौड़ ने पीआईएल दाखिल की है। हालांकि पीआईएल किसी मेंटेनेबल है, पीआईएल पे कोर्ट का रहता है, इसको भी देखना और जांचना जरूरी है, क्योंकि जो पीआईएल है वो भी दाखिल हुई है, उस पर अभी तक नोटिस जारी नहीं हुए। लेकिन क्योंकि बीजेपी है, बीजेपी को बीजेपी का जो मामला है वो यही कोशिश बीजेपी की रहती है कि किसी भी तरह से जो है वो सरकार को घेरा जाए। और यही वजह कि राजेंद्र राठौड़ ने पीआईएल दाखिल की। राजेंद्र राठौड़ बताया जा रहा है कि खुद पैरवी करेंगे, क्योंकि वो वकील भी हैं खुद इस पूरे मामले को लेकर, प्रोफेशनली वो एडवोकेट है। तो ऐसे में उनका पीआईएल दाखिल करना दो तरह से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पीआईएल के अंदर जितना अभी तक खबरें निकल के सामने आई है, संवैधानिक जो रूल्स है, यानी जो लॉ ऑफ क्वेश्चंस है, उसको चैलेंज किया है। अब कोर्ट को देखना है कि क्या लॉ ऑफ क्वेश्चन बन रहा है, क्या जो विधि सम्मत चीजें हैं उसको क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है। लॉ ऑफ क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जो संविधान में लिखा गया है, जो कानून में लिखा गया है, क्या उसको ब्रिज करने की कोशिश की गई है कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि लगातार ये मामला उठा रहे हैं कि अस्थिरता की बात होगी इस पूरी पीआईएल में, जहां तक प्राइमरी खबरें आई है। हालांकि पीआईएल को भी पता नहीं है, लेकिन ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राजस्थान में अस्थिरता का माहौल है, क्योंकि विधायक और मंत्री जब अपना इस्तीफा सौंप देते हैं तो अब जो पूरा राइट है वो स्पीकर को चला जाता है। आपको ध्यान होगा 2020 में भी इस तरह का मामला हुआ था, जब सचिन पायलट जो है उनके समर्थकों को नोटिस जारी किए गए थे विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। उस समय बात आई कि विधानसभा अध्यक्ष को राइट है, उसको कोर्ट ने कर्टेन नहीं किया। उन्होंने माना कि विधानसभा अध्यक्ष को राइट है, लेकिन कोर्ट ने अंतिम रोक लगाकर इन लोगों को राहत दी थी। अब वही मामला एक तरह से दोबारा आया है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का ये राइट है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है वो स्थिति को स्वीकार करें, अस्वीकार करें या उसको पेंडिंग रखे। तो इस जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इसको दोबारा से चैलेंज किया गया। वे कोर्ट को देखना होगा कि क्या विधानसभा अध्यक्ष इतना ज्यादा पेंडेंसी रख सकते हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि तकरीबन 65 दिन हो चुके हैं। आज 1 दिसंबर है, 66वां दिन चल रहा है इस्तीफे को दिए हुए। 25 सितंबर को इस्तीफे दिए गए थे, आज 1 दिसंबर होगी। तो 66 दिन से भाजपा का आरोप है, पीआईएल में भी आरोप लगाए गए कि राजस्थान में राजनीतिक अस्थिरता आ गई, सरकार अपना विश्वास का बहुमत खो चुकी है। अब इस पूरे मामले में जो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आता है वो अभी, हालांकि उस बात को कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन क्योंकि अगर सरकार को ये साबित करना पड़ा कि उसने अस्थिरता नहीं खोई है, अगर बहुमत परीक्षण होता है, तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बहुत बेहतरीन चीज होगी। क्योंकि एक बार बहुमत परीक्षण अगर हो जाता है तो फिर 6 महीने के लिए सरकार को कोई हिला नहीं सकता, मुख्यमंत्री को हटा नहीं सकता। हालांकि बहुत आगे की बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो यही है कि क्या विधानसभा अध्यक्ष कितने दिनों तक इस्तीफे को बिना निर्णित करे उसको पेंडिंग रख सकते हैं या नहीं रख सकते। बस इतना सा इस पूरी पीआईएल की कहानी है। तो भाजपा की कोशिश यही होगी कि कोर्ट आदेश करे स्पीकर को कि वो अपना फैसला ले, वो इस्तीफा या तो स्वीकार करें या उनको रिजेक्ट कर दे। बस इसी लाइन पर जो है पूरी कहानी अब चलेगी
अब क्योंकि मामला कोर्ट में चल गया है। ठीक है, बिल्कुल सचिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे और दर्शकों को सुना देते हैं कि राजेंद्र राठौड़ ने क्या कुछ कहा है। हमने विधायक दल के रूप में, प्रतिपक्ष के विधायक दल के रूप में गुलाब जी कटारिया की नेतृत्व में 18 तारीख को एक ज्ञापन के माध्यम से अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि आप इस पर निर्णय करें, त्यागपत्र स्वीकार करें। उसके बाद लगातार 19 तारीख को और 3 पत्र मैंने भी दिए और व्यथित होकर जब संविधान बनाने वाली संस्था के सर्वोच्च शिखर पद पर बैठे माननीय अध्यक्ष जी संवैधानिक प्रावधानों की पालना नहीं करें। विधानसभा के रूल्स में 173(3) में स्पष्ट प्रावधान है, एक परफॉर्मा है, उस परफॉर्मा में सभी मान्य सदस्यों ने त्यागपत्र दिया। आज राजस्थान के अंदर जो मंत्रिमंडल में सदस्य हैं, नैतिकता के आधार पर उनसे किसी ने जबरन त्यागपत्र लिया नहीं। वो किस हैसियत से मंत्री परिषद की बैठक में जा रहे हैं? यक्ष प्रश्न ये भी है कि अगर 91 सदस्यों का त्यागपत्र है तो क्या ये सरकार बहुमत में है? इन सारी बातों से व्यथित होकर आज मैंने संविधान प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में डाली है। मैं इस PIL के अंदर स्वयं इसकी पैरवी करूंगा और मैं कोशिश करूंगा न्याय का दरवाजा खटखटाकर कि इस मामले के अंदर माननीय अध्यक्ष को निर्देश करें कि जो त्यागपत्र उनके पास लंबित है उन त्यागपत्र को वो स्वीकार करें, और अगर स्वीकार नहीं करें तो उन कारणों को स्पष्ट करें जिनके कारण से वो त्यागपत्र स्वीकार नहीं करें। पैरवी आप खुद ही करेंगे? निश्चित तौर पर मैं खुद ही करूंगा। और चलिए देखिए, सहयोगी सुधीर शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुधीर, देखिए राजेंद्र राठौड़ ने एक याचिका दायर की है, हाई कोर्ट के पास पहुंच गए इस्तीफे वाली बात को लेकर, जो बीजेपी है कांग्रेस पर जोरदार हमलावर हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से कोई भी सदस्य विधानसभा का या कोई भी बाहरी सदस्य इस मामले में कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकता है, लेकिन जहां तक नियमों की बात करें तो अनुच्छेद 212 क्या कहता है? अनुच्छेद 212 संविधान का ये कहता है कि किसी भी राज्य के विधानमंडल का कोई भी अधिकारी या सदस्य जिसमें इस संविधान द्वारा उसके निहित विधानमंडल की प्रक्रिया या कार्य संचालन के लिए शक्तियां निहित की जाती है, यानी विधानसभा अध्यक्ष के पास वो सारी शक्तियां निहित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आगे की है, किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा। PIL दाखिल करना अपना एक अलग मसला है, और जहां तक उसको स्वीकार किया जाना या उस पर नोटिस भी जारी कर दिया जाता है, एक बार की ये मान भी लेते हैं कि नोटिस भी जारी कर दिया, तो उस पर विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो कोई जवाब दे या फिर अपने पास भी पेंडिंग रख सकते हैं। जो अभी हमारी कुछ देर पहले जो विधानसभा के अधिकारीगण हैं उनसे इस बारे में चर्चा हुई कि क्या इस तरह की PIL दाखिल हो सकती है, तो उन्होंने ये कहा कि PIL दाखिल हो सकती है, लेकिन अनुच्छेद 212 इसमें क्या कहता है? अनुच्छेद 212 ये कहता है कि विधानमंडलों के किसी भी अधिकारी या सदस्य के पास जो प्रक्रिया के संचालन के नियमों के तहत अधिकार होगा, उस अधिकार क्षेत्र में किसी भी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं होगा। यानी PIL दाखिल करने तक तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक हैपनिंग के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन अब हाईकोर्ट की उस पर जाएगा कि हाईकोर्ट उसको स्वीकार करता है, या करता है तो नोटिस किस तरह से जारी करता है, ये सबसे महत्वपूर्ण देखने वाली बात होगी। जी, यानी कि सुधीर, बिल्कुल अभी भी बिल्कुल जो पूरा मामला है अभी हाईकोर्ट के ही पाले में है। आपको रोकेंगे और हमारे साथ देखिए हेमंत नाहटा जी जो वकील हैं खुद, वो भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं सीधे, उनसे अब जानते हैं ज्यादा जानकारी इस PIL को लेकर। हेमंत जी, ये जो राजेंद्र राठौड़ जी ने अभी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? रिपोर्टर भी बता रहे थे कि PIL को लेकर जो आखिरी फैसला होगा वो हाईकोर्ट ही लेगा। हाँ, ये राजेंद्र राठौड़ जो कि उपनेता प्रतिपक्ष हैं राजस्थान विधानसभा में, उन्होंने जनहित याचिका पेश की है। 25 सितंबर 2022 को राजस्थान के 91 माननीय विधायकों ने अपने इस्तीफे माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर सौंप दिए थे। वो आज तक स्वीकार नहीं किए गए हैं, जबकि संविधान की स्थिति ये है कि अगर MLA ने अपना त्यागपत्र स्वेच्छा से और जेन्युइन उनका त्यागपत्र है तो उसे तुरंत स्वीकार किया जाना चाहिए जी। तो ऐसी स्थिति में श्री राजेंद्र राठौड़ ने ये याचिका पेश की है, और वो उन्होंने एक पिटिशनर इन पर्सन की हैसियत में, अर्थात अपने केस की वे स्वयं पैरवी करेंगे, स्वयं आज उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में उपस्थित होकर इस याचिका को प्रस्तुत किया है। जी बिल्कुल, देखिए हेमंत जी, क्योंकि आप खुद भी एक वकील हैं, इसलिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब हाईकोर्ट इस पर क्या कुछ एक्शन ले सकता है, या फिर अब इस पर क्या कुछ सुनवाई करेगा हाईकोर्ट?
इस याचिका पर? प्रक्रिया है, जो भी याचिका किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाती है वो नियत समय पर हाईकोर्ट के समक्ष सूचीबद्ध होती है और माननीय जजेस जो हैं वो उस पर सुनवाई करके और जो भी उनको निर्णय करना होता है वो उस पर करेंगे। लेकिन इस याचिका में कई संवैधानिक बिंदु शामिल हैं और उसमें एक प्रमुख स्थिति ये भी सामने आ रही है कि यदि इकरार में सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है तो क्या वर्तमान सरकार सदन में अपना विश्वास खो चुकी है। ये गंभीर संवैधानिक बिंदु इसमें शामिल है। जी, लेकिन देखिए बिल्कुल काफी लंबा समय भी हो चुका है जो इस्तीफे दिए गए थे और उसके बाद अब ये जो याचिका है ये दाखिल की गई है। हाँ, याचिका में यही बिंदु उठाया गया है कि हालांकि संविधान के अंदर ये समय सीमा नहीं है कि कितने दिनों में इस्तीफा स्वीकार किया जाए, लेकिन कानून की स्थिति ये बहुत अच्छी तरह से पूर्व से ही निर्धारित है कि ऐसी स्थिति में जो समयावधि है वो रीजनेबल टाइम पीरियड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस विधानसभा की समयावधि कुल 5 वर्ष की हो उसमें ऐसे गंभीर मुद्दों पर निर्णय करने के लिए कोई मनचाहा लंबा समय लिया जा सके। एक निश्चित समयावधि में ही इन बिंदुओं को निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि इसमें सरकार की वैधानिकता का प्रश्न जुड़ा हुआ है। ये वर्तमान में जो सरकार है ये वैधानिक रूप से स्वीकृत सरकार है। हेमंत जी, आपसे तमाम जानकारी लेते रहेंगे। हमारे साथ एके जैन भी जुड़ गए हैं जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता है, वो भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एके जैन जी, न्यूज़ 18 राजस्थान पे आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हमारी हेमंत नाहटा जी से भी बात हो रही थी, उन्होंने भी बताया है कि अब जिस तरह से जो आज राजेंद्र राठौड़ ने ये याचिका दाखिल की है हाई कोर्ट में, लेकिन काफी लंबे समय के बाद की गई है। देखिए, ये जो याचिका दायर की गई है ये मेरे विचार से एक राजनीतिक याचिका है जी। आर्टिकल 193 ऑफ संविधान का जो है वो इस्तीफे के विषय में प्रोवाइड करता है और उसी में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इन हिज ओन हैंड, मतलब उसके स्वयं के द्वारा लिखित एक इस्तीफा होना चाहिए और उसके बाद भी स्पीकर ये वेरीफाई कर सकता है कि स्वेच्छा से दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है। ये भी एक लगभग दुनिया के विभिन्न जितने भी कानून है उनमें एक स्वीकृत स्थिति है कि यदि मास रेजिग्नेशन दिए गए हैं, बहुत सारे लोगों ने एक साथ रेजिग्नेशन दिए गए हैं, तो प्रथम दृष्टया ये माना जाएगा कि ये स्वतंत्र रेजिग्नेशन नहीं है। इसके अलावा भी जो स्पीकर है और विधानसभा है वो अपने आप में स्वतंत्र है। उनको न्यायालय निर्देश नहीं दे सकता है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो किसी ट्रिब्यूनल के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा कि जब ये डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर भी आया था तब भी कोर्ट ने रिक्वेस्ट की थी स्पीकर से कि आप कृपा करके इसमें न करें, हमारा अनुरोध है, आदेश नहीं दिया था। तो ऐसी परिस्थिति में ये सिर्फ याचिका एक राजनीतिक याचिका है, ये स्पीकर का क्षेत्राधिकार है और वैसे भी जब मास रेजिग्नेशन है तो स्पीकर को वेरीफाई करना होता है कि कहीं दबाव में दिए गए हैं अथवा नहीं दिए गए। ये साइक्लोस्टाइल्ड रेजिग्नेशन है जिन्हें अपने हाथ से लिखे हुए रेजिग्नेशन भी नहीं कहा जा सकता। तो आर्टिकल 190 अनुच्छेद 212 का जिसका आपने जिक्र किया, ये आखिर क्या कहता है, इसमें क्या क्या क्लॉज होते हैं? अनुच्छेद 190 का जो उप क्लास 3 है उसमें रेजिग्नेशन के विषय में प्रोवाइड किया हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी विधानसभा का सदस्य, स्पीकर या चेयरमैन जैसी भी स्थिति हो उसे अपने हस्तलिखित के द्वारा अपना इस्तीफा दे सकता है। और उसके बाद आगे लिखा है कि स्पीकर का अगर हस्तलिखित है तब भी स्पीकर ये वेरीफाई कर सकता है कि वो स्वेच्छा से दिया गया है, दबाव से दिया गया है या स्पष्ट स्वेच्छा थी या नहीं थी। और इसके अलावा जो विभिन्न देशों में इस तरह के मामले आए तो वहां यह आया है कि जब भी कोई बहुत सारे रेजिग्नेशन एक साथ दिए जाते हैं तो प्रथम दृष्टया ये माना जाता है कि ये स्वेच्छा से दिए गए इस्तीफे नहीं है, क्योंकि स्वेच्छा व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देना होता है। और यहाँ ये सारे इस्तीफे साइक्लोस्टाइल पर एक जैसे दस्तखत करके दिए हुए हैं। तो इन वजहों में स्पीकर को जांच का अधिकार भी है और प्रथम दृष्टया ये देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ करता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ते हैं और चलिए गुजरात के पंचमहल में पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। G20 की अध्यक्षता बता दें कि यहाँ